जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी 4 साईं अनुभव। ओके, तो पहला अनुभव जिनका है वो रहना चाहती है अनोनिमस। ये अनुभव आया है असम से। मैम बताती हैं कि इनका परिवार साईं भक्त है। साईं से जुड़े इनको बहुत दिन हो गया है, पर कभी शिरडी जाना नहीं हुआ। इनके पिता रोज़ साईं के 11 वचन पढ़ते हैं और फाइनली साईं बाबा ने इनके पापा को फरवरी महीने में शिरडी बुलाया। एक्चुअली मैम की जो मौसी है उनकी फैमिली शिरडी जा रही थी फरवरी महीने में, तो इनके पापा भी उनके साथ चले गए। अब मैम की मम्मी जी घर में थी और वो बाबा से कहती है घर से बैठ के ही कि बाबा शिरडी से आपकी ऊदी और नीम का पत्ता मेरे पति को ज़रूर मिले। ठीक है, और वहाँ शिरडी में मैम के पापा को ऊदी तो मिला ही, साथ ही साथ एक गार्ड ने उनको नीम का पत्ता भी दिया और दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। मैम बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यारा सा अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आइए आप सभी के साथ अभी शेयर करूंगी दूसरा अनुभव। ये अनुभव जिनका है वो भी रहना चाहती है अनोनिमस। अनुभव आया है उड़ीसा से। अब मैम बाय प्रोफेशन नर्स है, साईं भक्त है, बाबा को बहुत मानती हैं, विश्वास करती हैं। मैम एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करती थी जहां उनका 12 घंटे का जॉब था। मैम प्रिपेयर कर रही थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जॉब के लिए। अब 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद वो ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पा रही थी, पढ़ाई नहीं कर पा रही थी एग्ज़ाम के लिए। तो मैम ने क्या किया ना, प्राइवेट हॉस्पिटल का जॉब छोड़ दिया ताकि वो अच्छे से घर बैठ के प्रिपेयर कर सके गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। ओके, अब एग्ज़ाम होने में बस 1 महीना ही था कि न्यूज़ आया कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है और इसके बाद फिर से एग्ज़ाम कब होगा कोई खबर नहीं था। और तब इनका साईं के प्रति जो विश्वास था वो टूट गया। उन्हें लगा कि साईं अगर होते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि वो बहुत रिग्रेट कर रही थी कि उन्होंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अपना प्राइवेट जॉब छोड़ दिया, अब क्या होगा। पर साईं कृपा से मैम फिर से कोशिश करती हैं और बाबा के आशीर्वाद से उनको फिर से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब भी मिलता है। मैम बताती हैं कि इनको ना वार्ड ड्यूटी संभालना आता है। तो मैम को न्यू हॉस्पिटल में वार्ड ड्यूटी मिला एक सीनियर के साथ। और 20 दिन के बाद क्या हुआ, 20 दिन के बाद उनको एनआईसीयू में ड्यूटी दिया गया और वहाँ सभी सीरियस पेशेंट्स आते हैं। और मैम को थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम भी हुआ क्योंकि वो अकस्टम नहीं थी, पर मैम खुद को थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर भी कर रही थी एनआईसीयू ड्यूटी के लिए। अब मैम के साथ जो सीनियर थी ना वो लीव में चली गई और इनके साथ किसी और को ड्यूटी में रखा गया। और हुआ यूँ कि पूरा प्रेशर इनके ऊपर ही आ गिरा, ठीक है, मैम के ऊपर। और मैम को एनआईसीयू का ड्यूटी मतलब एग्जीक्यूट करने में, मतलब वहाँ पे रह के, वो नई थी जॉब में और उनको इतना अच्छे से संभालना नहीं आता था। पर वो जो सीनियर थी उनके चले जाने के बाद इनके ऊपर पूरा भार आ गया। अब एक दिन ना एक बहुत सीरियस पेशेंट आया, ठीक है, एनआईसीयू में एडमिट किया गया और डॉक्टर ने काफ़ी सारे टेस्ट लिखे और मैम को कहा गया कि पेशेंट के वेन से ब्लड ड्रॉ करो। ठीक है, मैम कोशिश करती है ब्लड ड्रॉ करने की, पर ब्लड ड्रॉ नहीं कर पाती। ठीक है, ब्लड नहीं आता है सिरिंज में। तो मैम ना फिर से ट्राई करती है, पर ब्लड के जगह वाटर ड्रॉ हो गया, मतलब सिरिंज में पानी आ गया। मैम बहुत टेंस्ड हो गई कि ब्लड टेस्ट कैसे करेंगी, ब्लड अगर ड्रॉ नहीं कर पाती हैं तो आगे का टेस्ट नहीं होगा और टेस्ट का रिपोर्ट्स डॉक्टर देखेंगे, फिर ही डॉक्टर इस पेशेंट को मेडिसिन देंगे, ठीक से इनका ट्रीटमेंट होगा। तो मैम बहुत परेशान हो गई कि इनके वेन से तो ब्लड ड्रॉ हो ही नहीं रहा है, सर ने मुझे एक काम दिया, मैं कैसे करूँ। मैम ने तब साईं का नाम लिया और फिर से ब्लड ड्रॉ करने की कोशिश करती हैं और उस बार ब्लड ड्रॉ हो गया। देखिए, मैं कहती हूँ ना, बाबा के नाम पे बहुत शक्ति है। बाबा का नाम ही लीजिए, आधा प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाता है, जैसे मैम का हो गया। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, मैम ने सोचा कि आज डॉक्टर शायद कोई टेस्ट नहीं देंगे, ब्लड बैंक से ब्लड आएगा तो खाली वही चढ़ाना होगा। सो मैम रिलैक्स थी, नॉट बिकॉज उनको काम करना अच्छा नहीं लगता, बट बिकॉज वो एनआईसीयू में ड्यूटी के लिए नई थी, शी वॉज न्यू टू द जॉब और उनको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था। ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर कोई सीनियर भी नहीं था तो उनको थोड़ा प्रेशर लग रहा था। मैम बताती हैं कि डॉक्टर साहब क्या करते हैं, एनआईसीयू में राउंड देखने के बाद वो वार्ड में
चले जाते हैं राउंड देने के लिए, फिर वो निकल जाते हैं। पर उस दिन क्या किया डॉक्टर ने वो जनरल वार्ड में राउंड देने के बाद वो फिर से लौट आए एनआईसीयू में, वो और एनआईसीयू में एडमिट हुए उसी सीरियस पेशेंट के लिए कुछ ज़्यादा टेस्ट लिख देते हैं। और मैम फिर से टेस्ट हो गई कि कैसे ज़्यादा ब्लड ड्रॉ करेंगी, क्योंकि डॉक्टर ने जो टेस्ट दिया था इस बार उसमें पेशेंट के हाथ से ज़्यादा ब्लड ड्रॉ करना था, एंड दैट टू विदाउट क्लॉट। ठीक है, तो बहुत सावधानी से उनको ब्लड ड्रॉ करना था। तो मैम बहुत हिम्मत जुटा के 4 वाल्व से ब्लड ड्रॉ करने की कोशिश करती है, पर ब्लड नहीं आया। मैम फिर बाबा का नाम लेकर एक नैरो वेन से ब्लड ड्रॉ करती हैं, मतलब कोशिश करती हैं, और सक्सेसफुली ब्लड ड्रॉ भी करती हैं। और तब उनको एहसास हुआ कि साईं के नाम से उनका हर मुश्किल आसान हो जाता है। नॉट ओनली दैट, दूसरे वार्ड में एक नर्स थी जो उनसे काफ़ी सीनियर थी, तो उनको जब पता चला कि मैम ने एक पतले से वेन से ब्लड ड्रॉ किया, तो वो खुद हैरान हो गई, क्योंकि वो एक्सपीरियंस थी और उनको वो काम करना नहीं आता था। तो साईं कृपा अगर आपके साथ हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आप सबको अब सुनाती हूँ तीसरा अनुभव। ये अनुभव आया है आसाम से और इसे हमारे साथ शेयर करती हैं पूनम जी। अब कुछ महीने पहले इन्होंने एक सपना देखा। सपने में मैम ने देखा कि वो एक रास्ते से जा रही है और इन्हें बाबा का एक बड़ा सा स्वरूप दिखा रास्ते में। तो मैम दौड़ के बाबा के पास गई और बाबा के गले लग गई, और वहीं बाबा के पास ही साइड में एक और बड़ा स्वरूप था। तो मैम और खुश हो गई, बाबा के स्वरूप को बहुत प्यार किया, टच किया, और फिर बाबा से मैम पूछती हैं सपने में कि बाबा आप क्या खाएंगे? तो बाबा ने कहा कुछ नहीं। तो मैम ने फिर से पूछा कि बाबा बोलिए ना आप क्या खाएंगे? तो बाबा ने कहा कि ठीक है मैं चमचम खाऊंगा। मैम चमचम लाती हैं, अपने हाथों से बाबा को खिलाती हैं, और बाबा खाते भी हैं स्वप्न में। सुबह जब मैम उठी वो बहुत खुश थी, क्योंकि साईं ने स्वप्न दर्शन दिया था और उनके हाथों से चमचम भी खाए। तो मैम जब आरती के बाद मैम जब पूजा करके आरती कर रही थी, तो उन्होंने बाबा से कहा कि सपने में बाबा आपने जैसे मेरे हाथों से चमचम खाया, मैं वास्तव में भी आपको खिलाना चाहती हूँ। तो 28 मार्च मैम अपने मायके गई, और उसी दिन अपने मायके के साईं मंदिर में गई, और दिन था गुरुवार का। मैम ने मंदिर के पंडित जी को अपना सपना सुनाया और रिक्वेस्ट किया कि उन्हें भी अपने हाथों से साईं को चमचम खिलाना है, उनको परमिशन दिया जाए। पर पंडित जी ने मना कर दिया। मैम ने फिर से रिक्वेस्ट किया और कहा कि देखिए सपने में मैंने तो अपने हाथों से बाबा को खिलाया है, तो शायद बाबा भी चाहते हैं कि मैं आज उन्हें अपने हाथों से खिलाऊं, तो प्लीज़ मुझे परमिशन दीजिए। ये सुनकर पंडित जी ने कहा ठीक है, आज मध्याह्न आरती के बाद आपके हाथों से ही बाबा को भोजन करवाएंगे। उस दिन मैम बताती हैं बाबा के भोजन में था खिचड़ी, खीर, हलवा, लौकी की सब्जी, पत्ता गोभी की सब्जी, और मैम ने चमचम दिया और अपने हाथों से बाबा को भोजन करवाया और चमचम भी खिलाया। देखिए जनरली मंदिर वाले अलाउ नहीं करते भक्तों को, पर बाबा को अपने हर भक्तों का ख्याल है। बाबा को पता था कि मैम अपने हाथों से उन्हें खिलाना चाहती हैं, और बाबा ने उनकी ये प्यारी सी विश भी पूरी कर दी। मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी को इतना सुंदर सा मीठा सा एक साईं अनुभव उपहार देने के लिए। और आइए अब सुनाती हूँ 4th एक्सपीरियंस। ये बाबा की बहुत प्यारी बेटी है। अब बाबा को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि उनके बच्चे भूखे रहे, और बाबा की ये जो प्यारी बेटी है वो पहली बार रखने वाली थी शिवरात्रि का व्रत। तो मैम ने बड़े प्यार से बाबा को और शिव भगवान को और साईं बाबा को कहा कि मैं पहली बार शिवरात्रि का व्रत रखने जा रही हूँ, आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद देना मुझे, ताकि मैं बिना कुछ खाए पिए ये व्रत रख सकूँ और मुझे बिल्कुल भी भूख ना लगे। ओके। अब शिवरात्रि के दिन मैम मंदिर गई। मंदिर से लौटने के बाद 108 बेलपत्र का माला बनाया अपने हाथों से, और ऐसे करके पूजा का सामग्री ठीक से रखने में, फिर माला बनाने में, ये सब करते करते शाम के 4 बज गए। एक्चुअली बाबा ने इनको काम में एंगेज कर दिया था, ठीक है, कि पूजा का माला बनाना, सामग्री जुगाड़ करना, इन सब में बाबा ने इनको ना पूरा एंगेज कर दिया था। फिर शाम को वो मंदिर गई, शिव जी को जल चढ़ाया, आरती की, ठीक है, माला पहनाया। फिर रात के 12 बजे के आसपास उनको थोड़ा भूख लगा,
ठीक है, मैम ने आज तक कभी उपवास नहीं रखा है, इनको मतलब भूख बर्दाश्त नहीं होता, पर शिवरात्रि के दिन देखिए इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाना पीना पिया, मतलब ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था, और रात के जब 12 बज चुके थे तब जाकर उनको थोड़ा सा भूख लगा, और तब सभी ने, घर के जो मेंबर्स थे तभी सभी ने फ्रूट्स खा के व्रत खोले। और ऐसे ही शिव और साईं कृपा से मैम ने शिवरात्रि का व्रत रखा बिना कुछ खाए पिए, और उनको भूख भी नहीं लगा। ठीक है, तो बाबा बहुत प्यारे हैं। कौन कहता है कि बाबा सुनते नहीं हैं? बाबा जितना कोई सुनता भी नहीं है, इतना यकीन मान लीजिए। तो कैसा लगा 4 अनुभव? प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्रचार कीजिएगा साईं महिमा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका अनुभव इस चैनल पे शेयर हो तो आप मुझे ईमेल कीजिए, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर अभी तक जुड़े नहीं हैं मेरे साईं परिवार के साथ, यानी अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।